धर्मम कम शरणम गच्छामि, धर्म किसके शरण में गया? सुखदेव जी से राजा परीक्षित ये प्रश्न कर रहे हैं कि हे गुरुदेव भगवान, जब यहां से भगवान चले गए तो धर्म किसके शरण में गया? तो कहते हैं कि धर्म किसके शरण में गया? सत्य के शरण में। जो सत्य बोलते हैं धर्म भी उनके शरण में रहता है, नहीं तो नहीं रहता है। मिथ्यारंभ करने वाले व्यक्ति के पास धर्म नहीं रहता है, वो धर्मी हो जाता है। क्या होगा वो? जिसके वाणी का कोई प्रभाव ही नहीं है और वाणी में ही सब कुछ है। पूरे शरीर में महाराज जो आपका इतना हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा शरीर है, इसमें केवल वाणी की ही वजन है, आपके शरीर का वजन नहीं। 20 किलो, 50 किलो, 100 किलो, 1 कुंटल कोई वजन नहीं है। जो भी आपके वजन में है वो वाणी में है, और वाणी का कोई आकार, प्रकार, रूप, स्वरूप, प्रारूप नहीं है। उसके बाद भी वाणी का इतना प्रभाव है। आप किसी को टाइम दिए हैं, डेट दिए हैं मिलने के लिए ईश्वरगढ़ में, और आज शाम को कॉल किए कि कल सुबह पहुंचना है वहां पर, बताइए इसमें आप तो यहीं पर हैं, लेकिन वाणी से ही तो बोल रही कल वहां पहुंचना है, और पहुंच जाते हैं। यानी कि आपके शरीर से, आपके नेत्र से भी, आपके हाथ पैर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपकी वाणी है, जो दिखती नहीं है। इसलिए वाणी से कम सत्य आरंभ करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। मैं बार बार क्यों कहता हूं सत्य बोलना चाहिए? क्योंकि इसका बहुत बड़ा पाप है। मुस्लिम धर्म में कहा गया है, उनके कौम में कहा गया है कि असत्य बोलने वाला व्यक्ति अपने मां के साथ में विश्राम करने के बराबर पाप लगता है उसको, असत्य जो बोलता है। तो हमको बताया, हमको इस बात को बहुत कष्ट हुआ। इतनी बड़ी बात लिखी है, और अपने धर्म में, सत्य सनातन धर्म में ब्रह्म हत्या के बराबर आपको पाप लगता है मात्र झूठ बोलने से। ब्रह्म हत्या यानी कि किसी ब्राह्मण का, गौ का, किसी श्रेष्ठ संत महात्मा का हत्या जितना आप गला घोट करके मार डालेंगे, उसके बराबर आपको मिथ्यारंभ यानी कि झूठ बोलने का परिणाम मिलता है, पाप लगता है। आपने उतना बड़ा पाप कर दिया। क्यों? आपने झूठ बोला। आपके एक झूठ बोलने से किसी की जान जा सकती है, आपके एक सत्य बोलने से किसी की जान बच सकती है। तो बताइए, जब किसी को जान बचाने और मारने की बात है तो वाणी कोई हल्की है क्या? इसलिए कहते हैं धर्म सत्य बोलने वाले व्यक्ति के पास गया, वो चाहे मानव हो चाहे दानव हो, कोई भी हो। दानव यानी कि राक्षस में भी। अब आप प्रश्न कर सकते हैं राक्षस कैसे? अरे हमारे जो प्रहलाद जी महाराज हैं वो हिरण्यकश्यप के पुत्र हैं। क्यों गुरु जी? हिरण्यकश्यप के पुत्र हैं, और हिरण्यकश्यप कौन है? पूरे धरती का बहुत बड़ा राक्षस। उसका कुल कलांगर खानदान ही राक्षसी अवतार में हुआ है। हिरण्यकश्यप का भाई हिरण्याक्ष पूरे धरती को लेकर के जल में डूब गया था, नारायण को चलने दे दिया। इतना बड़ा राक्षस, पूरे ब्रह्मांड को से पटक के छोड़ देता, इतना भयंकर राक्षस। उनके खानदान में जन्म लिया हुआ एक राक्षस कुल कलांगर खानदान में श्री प्रहलाद जी महाराज जी सत्य संभाषण करके नारायण को प्राप्त किए। रावण जी को सब जानते हैं, रावण जी के भाई हैं विभीषण जी। राक्षसी अवतार में उनका जन्म हुआ है, लेकिन सत्य संभाषण करके भगवान के परम पद को प्राप्त कर गए, लंका के राजा बन गए मात्र सत्य बोलने से। और मैं तो बार बार कहता हूं कि धर्म और दूसरा सत्य समाना, सत्य के समान कोई दूसरा तीसरा धर्म है ही नहीं। आप सत्य बोल रहे हैं तो सबसे बड़े धर्मी आप हैं, और आपने मिथ्यारंभ किया, झूठ बोला, तो आपसे बड़ा विधर्मी कोई नहीं है। बात को ठीक ठीक अपने दिमाग में सेटअप माइंड कर ले तो ठीक है। और उसके बाद में कहते हैं वक्ता कौन श्रेष्ठ है?